नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान संशोधन के बारे में देखें जो हाल ही में संशोधन किया जाए, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 5 संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 100वां संविधान संशोधन में क्या कहता है। तो 100वां संविधान संशोधन में बताया गया कि भारत और बांग्लादेश की कुछ सीमाओं में अदला बदली किया गया है। मतलब भारत की कुछ सीमा जो टेढ़े मेढ़े थे, जो बांग्लादेश में आया जाता था, तो भारत ने बांग्लादेश को दे दिया। बांग्लादेश के कुछ सीमा जो भारत में आता था, तो बांग्लादेश ने भारत को दे दिया। तो इस तरह से अदला बदली कर लिया आपस में। तो भारत ने बांग्लादेश को 111 परिक्षेत्र दिया, यानी कि 17,160 एकड़ दिया, जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 परिक्षेत्र दिया, यानी कि 7,110 एकड़ दिया। और परिक्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 101वां संविधान संशोधन की ओर जाते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। इसका हिंदी में देखा जाए तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन में किया गया है। विधेयक पूछा जाए तो 122वां विधेयक के रूप में देखा गया है। जीएसटी को पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया है। और लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को और राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को यह संविधान संशोधन बिल पारित कर दिया गया है। और भारत में जो है इसको कब लागू किया गया? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। कैसे याद करते हैं देखिए ध्यान से। 101वां का लास्ट नंबर देखिए 1, और 122वां संशोधन विधेयक का लास्ट का नंबर देखिए 2। तो 101 संविधान संशोधन मतलब 1 और 122वां का 2। इस प्रकार से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। 101 का 1 लास्ट, 122वां का 2 लास्ट। तो इस प्रकार से हो गया 101वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन विधेयक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि 102वां संविधान संशोधन जो है वो एनसीबीसी से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस आयोग को कानूनी निकाय बना दिया गया है। एनसीबीसी को कानूनी निकाय बना दिया गया है। ये संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? तो ये संविधान संशोधन विधेयक 127वां था। इसके तहत अनुच्छेद 338 के क और 338 को ख को जोड़ा गया है। और यह वर्ष 2017 में संशोधन बिल पास किया गया। कब? 2017 में ये बिल पास हुआ था। तो चलिए इसको भी याद करते हैं हम लोग। कैसे याद करते हैं देखिए। 102वां संविधान संशोधन का लास्ट का नंबर देखिए क्या है? 2। और इसका विधेयक का लास्ट का नंबर देखिए 3। तो इसको 102, तो इसका मतलब है कि वो विधेयक 103 होगा। मतलब 102वां संविधान संशोधन और 123वां विधेयक होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 103वां संविधान संशोधन जो है वो सामान्य वर्ग से है, यानी कि सामान्य वर्ग में जो थोड़ा उसमें पिछड़े हैं, उसमें से शैक्षणिक संस्थानों, वैसे लोगों को शैक्षिक संस्थानों और नियुक्तियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से पिछड़े के आरक्षण के रूप के लिए प्रावधान किया गया, यानी कि जो सामान्य लोग हैं, जनरल कैटेगरी में है, उसमें से कुछ लोग अगर पिछड़े हैं तो उसको 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको देखा गया है। तो इसको भी देखेंगे। 103वां संविधान संशोधन यानी लास्ट का नंबर देखिए 3। 124वां संविधान संशोधन विधेयक का नंबर देखिए 4। लास्ट का नंबर इसका 4 है और इसका लास्ट का नंबर 3 है। मतलब 100वां संविधान संशोधन और 103वां संविधान संशोधन का लास्ट का नंबर 3 और 124वां संविधान संशोधन विधेयक का लास्ट का नंबर 4। इस प्रकार हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। मतलब 103वां संविधान संशोधन और 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। चलिए आगे क्या कहता है। यह वर्ष 2019 में संविधान संशोधन किया गया है। कब किया गया है? ये 2019 में किया गया है। तो 10% आरक्षण किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन से। तो चलिए देखते हैं 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 104वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीटों का आरक्षण जो है 10 वर्षों से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। ये डेट याद रखेंगे, 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है।
पहले था 2020 तक, अब इसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, अब कर दिया है 2030 तक। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का सीट का प्रावधान था जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन था और राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। और यह विधेयक देखा जाए कौन सा विधेयक था, तो 126वां विधेयक के रूप में देखा गया है। वर्तमान में लोकसभा सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी SC के लिए 84 और ST के लिए कितना है, ST के लिए 47 सीटों का आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 334 में इनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है और यह वर्ष 2020 में संशोधन किया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो SC ST से संबंधित है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन जो था भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन NCBC से था और 103वां संविधान संशोधन EWS से था और 104वां संविधान संशोधन SC और ST से संबंधित था। तो ये थे संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।